तीखी तीखी गर्मी आई तो नानी नहीं नैनीताल याद आया। तो फिर ऐसा है साहब, निकल पड़े नैनीताल के लिए। बचपन में घर वाले कहते थे सुबह जल्दी उठना चाहिए, तब समझ में नहीं आता था, अब समझ में भी आता है और जल्दी उठ भी जाते। 5:30 बजे निकल गए थे घर से आज। अब ईस्टर्न एक्सप्रेस वे छोड़ दिया है और यूपी का दूसरा हाईवे पकड़ लिया है। घूमने में और सफर में किसको मजा नहीं आता साहब, लेकिन अगर रोड पे जाम लग जाए तो फिर सचमुच मजा नहीं आता। फिर तो चलते चलते गढ़मुक्तेश्वर आया, गजरोला आया, मुरादाबाद और रामपुर आए, फिर बाजपुर आया और फिर लगी भूख तो आया एक रेस्टोरेंट। बाजपुर से आगे ये एक रेस्टोरेंट है और यहाँ पे हम लोगों ने अभी खाना खाया था। आप देख सकते हैं चारों तरफ खूब अच्छी ग्रीनरी है और जो रेस्टोरेंट है वो ठीक है। खाने की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी है। आप यहाँ पे एक ब्रेक ले सकते हैं लंच का या डिनर के लिए। खाना खाकर पेट भरता है तो किसको मज़ा नहीं आता, लेकिन जो लोग नेचर लवर होते हैं उनको तो हरे भरे पेड़ और जंगल देखकर भी मज़ा आता है। और बाजपुर के बाद चूंकि उत्तराखंड शुरू हो चुका है इसलिए अब मज़ा आता ही रहेगा। अब मज़ा तो सब आ रहा है लेकिन पहाड़ और नैनीताल दोनों नहीं आ रहे। जब ये दोनों आ जाएंगे तो मन को सुकून भी मिलेगा। तो ये लो नैनीताल भी आ गया और पहाड़ भी। मज़े की बात तो बाद में बताएंगे, अभी तो ज़बरदस्त भीड़ और हल्की गर्मी ने हमारा स्वागत कर दिया है। वीकेंड के साथ 3 दिनों की लगातार छुट्टियों ने कई लोगों का मज़ा बढ़ा दिया लेकिन हमारा कम कर दिया, क्योंकि हमने होटल की बुकिंग पहले से नहीं की थी। नैनीताल के बाजार, ये झील और गांधी जी यहाँ शाश्वत रहेंगे, लेकिन हमको 3 दिन भी रहना मुश्किल हो जाएगा अगर होटल में रुकने के लिए कमरा नहीं मिला तो। खैर, होटल की चिंता छोड़कर फिलहाल हम बोटिंग का मजा लेते हुए नैनी लेक एक्सप्लोर करेंगे। तो चल पड़ी हमारी बोट काले काले हरे हरे पानी के ऊपर। पायलट साहब टेक ऑफ की तैयारी में हैं और हम नाव में बैठकर आनंद लेने को तैयार हैं। काशवी ने घर से निकलने से पहले नैनीताल के लिए सपनों की जो लिस्ट बनाई थी उसका नंबर 1 पूरा हो रहा है। मुझे भी नैनीताल आने का अब तक की उम्र में पहली बार मौका मिला है तो मन में थोड़ी सी गुदगुदी तो हो रही है। अंग्रेजों ने इस शहर को भी अपनी गर्मियों के आशियाने के तौर पर चुना था, तो उनकी मुसीबत को समझा जा सकता है। ऊंचे पहाड़ और अथाह गहरा पानी, दाद देनी पड़ेगी उस चित्रकार को जिसने ये रचना की है। हम तो जैसे इन वादियों में खो से गए हैं। और ये भी बॉलीवुड के किसी हसीन और रोमांटिक सॉन्ग की तरह मन को जबरदस्त खुशी दे रही है।
तो अब इन पहाड़ों के पीछे से सूर्यदेव भगवान जैसे कह रहे हों बाय, अभी अमेरिका जा रहा हूँ, मिलते हैं सुबह। लेकिन एक बात तो सच है, सूर्यदेव की इस चमकीली परछाई ने जैसे रचनाकार की रचना को पूर्ण रूप से साकार कर दिया हो, ऐसा लगता है। बहरहाल अब लेते हैं विदा, सुबह आपसे फिर मुखातिब होने के वायदे के साथ। नमस्कार।